अपने प्राकृतिक संपदा और मानव संसाधन का उपयोग करके कुछ हासिल भी किया है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, झारखंड आज भी भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य में आता है। जिसके पास इतनी प्राकृतिक संपदाएं हैं, इतनी धरोहर है, खनिज का भंडार है, वो राज्य जो है भारत का दूसरा सबसे गरीब राज्य में आता है। मेरे फ्रेंड, झारखंड में भारत का खनिज भंडार है और इसे भारत का खनिज भंडार कहा भी जाता है। यहाँ पर कोयला, लोहा, लौह अयस्क, तांबा, अवरक, बॉक्साइट, यूरेनियम और चूना पत्थर जैसे खनिज भंडार भरे हुए हैं, जिसका की डिमांड चारों ओर है। काफी डिमांड है इन सभी मिनरल्स का और ये सभी जो है झारखंड में है और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग जो है खनन उद्योग वो झारखंड में होता है। और इस खनन पर आधारित बहुत से उद्योग जो है झारखंड में लगे हुए हैं और इनकी कमाई काफी ज्यादा होती है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर और बोकारो जैसे शहरों में उद्योग के केंद्र हैं, औद्योगिक केंद्र यहां बने हुए हैं। इन सभी के बावजूद हमारा जो झारखंड का जो पैसा है वो झारखंड में यूज नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ काफी खराब है। यहाँ के नेता जो है वो झारखंड को विकसित राज्य बनाने की अपेक्षा वो खुद विकसित हो रहे हैं। भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरी हुई है, जिसके कारण झारखंड जो है आज भी भारत का सबसे दूसरा गरीब राज्य बना हुआ है। माय फ्रेंड, झारखंड में घने वन है, नदियां हैं, झरने हैं। यहाँ के वन्य जीव और जैव विविधता राज्य की प्राकृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। यहाँ पर दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा, कोयल जैसी नदियां जल संसाधनों में प्रमुख नदियां हैं, स्रोत है जल का। झारखंड की जनसंख्या में आदिवासी समुदायों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ संथाल, मुंडा, हो और उड़ाव जैसी आदिवासी समुदाय जो है अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और परंपराओं के लिए मशहूर है, ये जाने जाते हैं। उनकी लोक कथाएं, नृत्य और संगीत राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। यहाँ पर सरहुल पर्व मनाए जाते हैं, कर्मा मनाए जाते हैं, टूसू जैसे त्योहार मनाए जाते हैं और ये आदिवासी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये त्योहार जो है राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं और ये सामुदायिक एकता का एक जीता जागता उदाहरण है। सरहुल और कर्मा जैसे त्योहार जो है, टूसू जैसे त्योहार जो है, ये सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं और दूसरे राज्य को इसे सीखने की आवश्यकता है। इन सब के बावजूद भारत का ये दूसरा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ के लोग काफी मेहनती हैं और संकल्प के लिए प्रसिद्ध भी हैं। यहाँ के मजदूर, किसान और उद्योगों में काम करने वाले लोग राज्य की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं। उनकी मेहनत से राज्य में खनन, कृषि और उद्योगों का विकास हुआ है। लेकिन एक बहुत ही शोचनीय अवस्था है इस राज्य की कि यहाँ के लोग, मूल निवासी आदिवासी जो हैं वो मजदूर बनकर रह गए हैं। फिजिकल लेबर वो काफी ज्यादा करते हैं, काफी जानते भी हैं, फिजिकली काफी वो मेहनत करते हैं, लेकिन फिजिकली मेहनत करने के बावजूद उनके पास वो धन संपदा नहीं आ पाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है भ्रष्टाचार। यहाँ के नेताओं में कूट कूट कर भ्रष्टाचार भरा हुआ है और वो अपना विकास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का, आदिवासियों का विकास नहीं कर रहे हैं। माय फ्रेंड, किसी भी फैक्ट्री को ले लीजिए, किसी भी माइंस को ले लीजिए, यहाँ के लोकल मजदूर जो हैं, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूल निवासी हैं, वो काफी मेहनत करते हैं।
लेकिन उनकी समृद्धि नहीं के बराबर है। और वहीं फैक्ट्री के जो डायरेक्टर्स हैं, फैक्ट्री के मालिक जो है, उनके पास काफी धन और संपदा है। कारण सिर्फ फिजिकल लेबर करने से काम नहीं चलेगा, मेंटल लेबर भी काफी आवश्यक है। सबसे ज्यादा मेहनत फैक्ट्री में कौन करता है? गरीब मजदूर, लोकल्स। लेकिन दिमाग सबसे ज्यादा कौन चलाता है? डायरेक्टर्स और उसके लेवल के बच्चे जो और भी डायरेक्टर्स हैं वो। तो दिमाग चलने के कारण वो उनके पास काफी धन संपदा चली आती है, और जो फिजिकल हार्ड वर्कर है उनके पास धन संपदा नहीं है। तो जरूरत है यहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति को बदलने की। वो नॉलेज को हासिल करें, वो दिमागी रूप से स्ट्रांग बने, जानकार बने, और यहाँ की संपदा का किस तरह से उपयोग करके राज्य में समृद्धि को फिर से बरकरार किया जाए, राज्य को समृद्ध बनाया जाए, ये जानने की आवश्यकता है। माय डियर फ्रेंड, यहाँ जो है कृषि जो है अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। यहाँ के किसान धान, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलों की खेती करते हैं। यहाँ पर राज्य में जो है वनोपज और कुटीर उद्योग भी महत्वपूर्ण है। लेकिन जरूरत है इस कृषि को किस तरह से विकसित किया जाए, कृषि को किस तरह से एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करें, और कृषि से उत्पादित जो चीज है, जो पदार्थ है, जो हमारा अनाज है, वो किस तरह से ज्यादा उसका उत्पादन हो, और खेत जो है वो किस तरह से समृद्ध बने, इसकी आवश्यकता काफी ज्यादा है। माय डियर फ्रेंड, झारखंड में विकास की काफी संभावनाएं हैं। अगर झारखंड का सही रूप में विकास हो तो दुनिया का सबसे समृद्ध राज्य के रूप में विकसित हो सकता है। झारखंड में उद्योगों और विनिर्माण की बड़ी संभावनाएं हैं। खनिज संस्थानों की प्रचुरता के कारण स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स उद्योग का यहाँ विकास किया जा सकता है। जमशेदपुर, बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्रों में इस दिशा में पहले से ही काम हो रहे हैं, यहाँ लोग सक्रिय हैं। लेकिन फिर वही है कि यहाँ के लोगों को इस का लाभ नहीं मिल पाता है। इसका मेन कारण है यहाँ के लोग जो हैं, जो गरीब हैं, आदिवासी हैं, लोकल्स हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है, उनमें वो जानकारी नहीं है किस तरह से इन संसाधनों का उपयोग करके हम अपने राज्य को समृद्ध बनाएं। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं, वो इन संपदाओं का उपयोग करके अपने दिमागी शक्ति से, दिमाग में ज्ञान जो उनमें भरी हुई है, उसके द्वारा वो अपने आप को समृद्ध बना रहे हैं। और काम किससे ले रहे हैं? यहाँ के जिनकी संपदा है, जिनकी धरती है, उनसे वो हार्ड लेबर, फिजिकल लेबर करवाते हैं, और उस फिजिकल लेबर को अपने लिए उपयोग करते हैं और अपनी समृद्धि को बढ़ा रहे हैं। तो यह जरूरत है एक सही सोच की, एक सही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को स्ट्रांग होने की, जो अपनी समृद्धि नहीं करें। यहाँ के नेता जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो अपने आप को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन गरीब जनता, आदिवासियों और यहाँ के लोकल्स जो रहने वाले हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो चाहें तो वो काफी समृद्ध हो सकते हैं, और ये राज्य जो है काफी समृद्ध हो सकता है। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक धरोहर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर्यटन के काफी अवसर हैं। इस पर्यटन को अगर बढ़ावा दिया जाए सही ढंग से, तो पर्यटक यहाँ आकर्षित होंगे, काफी कमाई हो सकती है। नेतरहाट, हजारीबाग, रांची और दुमका में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। काफी अच्छे पर्यटक स्थल है यहाँ। इनको अगर विकसित करके और पर्यटन का केंद्र बनाया जाए तो इनसे काफी कमाई होगी, राज्य जो है विकसित होगा, यहाँ के लोकल्स, यहाँ के आदिवासी जो है वो विकसित होंगे। माय डियर फ्रेंड, झारखंड को गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं का समाधान यहाँ रोजगार का सृजन, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों पर ध्यान देकर ही बढ़ाया जा सकता है। काफी संभावनाएं हैं यहाँ पर रोजगार
काफी ज्यादा है। रोजगार का काफी सृजन भी किया जा सकता है, लेकिन आवश्यकता है ईमानदारी से काम करने की। राज्य में सड़क, परिवहन और बिजली और संचार जैसी आधारभूत संरचना जो है उसको विकसित करने की आवश्यकता है। माय डियर फ्रेंड, किसी भी राज्य को विकसित होने के लिए उसमें 3 जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो है, एक एयरवेज, दूसरा रेलवेज और तीसरा ट्रांसपोर्ट बसवेज, इन तीनों को समृद्ध होने की आवश्यकता है। एयरवेज जो है वो सिर्फ रांची का विकसित है, बाकी दूसरे शहरों में जहां औद्योगिक केंद्र भी हैं एयरवेज को विकसित नहीं किया गया है। अभी हाल में बोकारो और दुमका में एयरवेज विकसित हुए हैं, लेकिन वो भी काफी लंबे समय से इसका डिमांड था, काफी लंबे समय से सरकार सोच रही थी, वो अभी जाकर 30 से 40 साल बाद ये विकसित हुआ है। तो किसी भी राज्य को विकसित होने के लिए उसके एयर सिस्टम को विकसित होना काफी आवश्यक है, तभी जो है यहाँ बाहर के लोग आकर्षित होंगे और जो है पैसा जो है झारखंड में आएगा। दूसरा, रेलवे सिस्टम। यहाँ रेलवे सिस्टम्स तो हैं, रेलवेज हैं, लेकिन हाई स्पीड रेलवेज की यहाँ कमी है। हाई स्पीड रेलवेज आने से यहाँ पर काफी संभावनाएं विकसित होंगी, लोग काफी आएंगे और फिर राज्य विकसित होगा। बसवेज, यहाँ बसवेज तो है लेकिन वो विकसित नहीं है। दूसरे राज्यों में बसवेज काफी विकसित है, तो बसवेज को विकसित करने की आवश्यकता है, इसे समृद्ध बनाने की आवश्यकता है और लोगों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। इससे जो है काफी कमाई होगी और यहाँ राज्य के लोग विकसित होंगे। तो माय डियर फ्रेंड, राज्य सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई योजनाएं और कार्यक्रम लाए हैं, शुरू भी किए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं। यहाँ की राज्य सरकारें जो है सक्षम नहीं हो पाती है इन कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने में। तो इस तरह से राज्य सरकार को स्ट्रांग होने की आवश्यकता है। ऐसे राज्य सरकार का यहाँ गठन हो जो यहाँ की संपदा, धन संपदा को किस तरह से उपयोग किया जाए, इसका किस तरह से विकास किया जाए कि यहाँ संभावनाएं जो हैं काफी ज्यादा बढ़ जाए, लोग आकर्षित हों और फिर जब बाहर के लोग यहाँ आकर्षित होकर आएंगे, उद्योगों का विकास होगा, तो यहाँ के लोकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा विकसित होंगे। मेरे फ्रेंड, ज्ञान जो है वो मनुष्य को समृद्ध बनाता है और स्ट्रांग भी बनाता है। अगर यहाँ के आदिवासी जो फिजिकल हार्ड लेबर तो करते हैं, लेकिन वो दिमागी रूप से अगर ज्ञानवान हो जाए, उनमें वो समझ आ जाए कि किस तरह से यहाँ के जो संपदा को जो बाहरी लोग आकर के उपयोग कर रहे हैं, किस तरह से इसको उपयोग वो करें, किस तरह से जो पैसा हमारा बाहर चला जा रहा है या जो पैसा जो है एक सर्टेन लोगों के पास एक्युमुलेट हो रहा है, वो किस तरह से वो झारखंड के लोगों की समृद्धि को बढ़ाने में उपयोग हो। ये जब तक नहीं होगा, जब तक झारखंड विकसित नहीं हो सकता। हमारे फ्रेंड, यहाँ बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ बड़ों का अंबार है, यहाँ का एनवायरनमेंट जो है काफी अच्छा है, वन संपदा यहाँ काफी अच्छी है, यहाँ पर रोजगार की काफी संभावनाएं हैं, यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की काफी संभावनाएं हैं। इस पर ध्यान देकर के अगर इन सभी संपदाओं का प्रॉपर उपयोग किया जाए तो काफी धन संपदा यहाँ बढ़ सकती है और यह राज्य काफी विकसित हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ के लोग जो हैं, झारखंडी खासकर, वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं और किस तरह से इस धन संपदा का उपयोग किया जाए कि वहाँ के ओवरऑल जो है लोग विकसित हो, तभी यह राज्य जो है विकसित होगा। और पूरी संभावना है, झारखंड में पूरी संभावना है कि झारखंड अपनी संपदा के बल पर पूरी दुनिया का सबसे विकसित राज्य बन सकता है। आइए हम इस संभावना के साथ आगे विकास करें। धन्यवाद।